नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अहोई माता का उज्जवन कब और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो अहोई माता का उज्जवन तब किया जाता है जैसे कि व्रत शुरू कर दिए हो आप और आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तब उज्जवन पूजा विशेष सवाया पूजा किया जाता है। उसी प्रकार से पुत्र के विवाह में भी उज्जवन पूजा या सवाया पूजा किया जाता है। जैसे कि जिनके यहाँ कुल देवी देवता हैं उनके यहाँ विशेष पूजा विशेष चढ़ावा चढ़ता है, वैसे ही अहोई माता को सवाया जैसे आप हर साल जैसे जितना चढ़ाते हो उससे सवाया चढ़ाया जाता है। चीज़ उज्जवन में आप 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ थाल में लगाओगे। शुद्ध की गेहूं के आटे की पूड़ियाँ रहेंगी, उस पर आटे का ही बना हलवा रहेगा, बतासा रहेगा, ये सब चढ़ाएंगी। और साड़ी साया ब्लाउज दक्षिणा फल मिठाई ये सब एक थाल में अलग से सासू माँ के लिए रहेगा। सासू माँ अगर श्रृंगार करती हैं तो श्रृंगार का सामान भी रहेगा। ये उज्जवन पूजा में पुत्र के जन्म पर, पुत्र के विवाह पर या कोई भी शुभ समाचार हो, कोई मनौती पूरा हुआ रहता है तब भी उज्जवन पूजा किया जाता है। तो उज्जवन पूजा इसी प्रकार से करके जैसे अहोई अष्टमी के दिन ही इस पूजा को किया जाता है। और 8 संतानवती जिनके पुत्र होते हैं, ऐसी 8 संतानवती माताओं को बुला के पूजा में बैठाया जाता है, उनको पकवान खिलाया जाता है और उनको भी दक्षिणा देकर पांव छू के संतान जो आपके हैं जिनका विवाह हुआ है उनको भी पांव छूना चाहिए। जो संतान पैदा हुए हैं बच्चा है उसको भी आशीर्वाद दिलवाना चाहिए उन 8 माताओं से। तो मैं आपको बता रही हूँ उज्जवन पूजा कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। उज्जवन पूजा जैसे जब करते हैं तो अपनी बहन और बेटियों को भी बुलाया जाता है। बहन और बेटियों को बुलाया, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वैसे भी बहन बेटी आती ही हैं, काजल लगाना है, कहीं कुछ करना है, विवाह में आती ही हैं। तो ये तो जैसे कि विवाह हो गया, विवाह तो इस महीने में होता नहीं है, पुत्र कभी भी पैदा होता है। तो उज्जवन पूजा जब होती है तो अपनी बहन बुआ और बेटी को भी निमंत्रण दिया जाता है, उनके पक्ष को भी बुला के उनको भी आदर पूर्वक भोजन करा के और उन्हें भी दान दक्षिणा कपड़े मिठाई फल दिया जाता है। इससे माता अहोई बहुत प्रसन्न होती हैं, आपके पुत्र संतानों को, आपको परिवार को आशीर्वाद देती हैं। तो आपको मैं उज्जवन पूजा के बारे में विस्तार से बताई हूँ। आप सबसे पहले तो हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, आगे आपको सभी वीडियो मिलता रहेगा। तो आपको छोटी सी जानकारी दी हूँ उज्जवन पूजा की। जैसे माँ अहोई अष्टमी के जब हम पूजा करते हैं, जैसे कि अष्टमी तिथि है, तो आपको पिछले वीडियो में बताई हूँ कि हर चीज़ें 8-8 जैसे मैं बताई कि 8 संतानवती माताओं को बुलाना है उज्जवन पूजा में। और वो 8 संतानवती माताएं आपके घर की भी हो सकती हैं, जैसे कि बहन बुआ बेटी, या आपकी और जो घर की हैं वो भी 8 हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप बाहर से बुलाओ। 8 संतानवती माताओं को पूजा के ऐसे एक कतार में बैठा के उनको पकवान, उनको दक्षिणा और जैसे बोलती हैं सवाया, जैसे उनको वस्त्र भी दें पुत्र के जन्म पर और पुत्र के विवाह पर, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात होती है। और हमेशा जब आप देने को सोचोगे तो आपको ऐसा उतना मिलता जाएगा, आप देने लायक सदैव बने रहोगे। तो ऐसे करें। और उसके बाद जैसे बताई हूँ कि 8 अनाजों का भोग, 8 ऋतु फल, उसी प्रकार से जितनी माताएं आई रहेंगी उनके, अगर जैसे कि जो माताएं हैं उनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए खिलौना, उनके लिए वस्त्र, बच्चों के लिए भी खिलौना और वस्त्र देना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। तो आपको मैं विशेष उज्जवन पूजा बता रही हूँ जिससे माता अहोई प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। और हो सके तो कुछ चांदी की चीज़ें भी, जैसे बिछुआ वगैरह हुआ, कुछ चीज़ें भी उन माताओं को पहना दें, दान कर दें। तो आपको मैं उज्जवन पूजा बताई हूँ। और ऐसे ही आगे जितने भी पर्व आ रहे हैं, जैसे कि धनतेरस, भैया दूज, दीपावली और परिवार का विशेष जो परहेज है, विधि है, उसको आगे आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, जितने भी पर्व आ रहे हैं उनका सब विस्तार से आपको वीडियो दूंगी। तो चैनल को हाइप करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।